हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है वो टैली प्राइम को लेकर के है। टैली प्राइम के अंदर जैसे एक बार आपने ये काम कर लिया ना, तो फिर आपको ये काम दोबारा उस एम्प्लॉय के लिए करने की जरूरत नहीं। अब क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे होंगी, कैसे कैसे अटेंडेंस को रिकॉर्ड करेंगे और कैसे कैसे जो है लीव विथ अटेंडेंस लगाएंगे, तो वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में एक वीडियो इस पर मैंने पहले भी अपलोड करी है, जिसमें मैंने बताया था कि लीव विथ अटेंडेंस हमें कैसे बनाना है, पर एंट्री की बात हमने उसमें नहीं करी थी। तो आज हम लोग एंट्री की भी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक नई कंपनी बनाऊंगा, क्योंकि नई कंपनी बनाकर कार्य करना ज्यादा थोड़ा कन्वीनियंट होता है और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाता है। तो इस वजह से मैं नई कंपनी बना करके कार्य कर रहा हूं। तो यहाँ पर F3 प्रेस करके कंपनी क्रिएशन वाली विंडो पे आ जाएंगे और यहां से क्रिएट कंपनी पे जाकर के एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने एक नया फॉर्म खुलेगा। वो फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहां पर कंपनी का नाम डाल दीजिएगा। ऐसा करना सही भी रहता है क्योंकि आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं। तो यहां पर कंपनी का नाम सैलरी क्रिएशन कर देता हूं, सैलरी क्रिएशन। ठीक है, ये इस बार कंपनी का नाम कर दिया है। पिछले वीडियो में कुछ और दिया था, तो ये हो गया। और यहाँ पर जो लोकल एरिया का एड्रेस है, जो ऑफिस का एड्रेस है, वो एड्रेस यहाँ पर आता है। तो वो एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिएगा आप और एंटर करके यहाँ पे आ जाइएगा। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है, तो यू प्रेस करके उत्तर प्रदेश यहाँ सेलेक्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे लोकल एरिया का जो पिन कोड वगैरह है वो सारी चीजें आएंगी। एंटर करके और इसको एक्सेप्ट कराइएगा। ठीक है, एंटर करिएगा लास्ट तक एंटर करते चले जाना है। उसके बाद ये विंडो ओपन होती है। यहाँ पर हमें टैक्सेशन वाले सेक्शन में जाना ही नहीं है, ये वीडियो टैक्सेशन के लिए नहीं है, ये वीडियो है पेरोल के लिए। तो यहाँ से पेरोल को एक्टिवेट करने के लिए यस करिएगा और यहाँ पर आकर के इस ऑप्शन को भी यस कर दीजिएगा। अब आपसे यहाँ कंपनी का कोड पूछेगा, फिर यहाँ पर कंपनी का अकाउंट का ग्रुप कोड पूछेगा, फिर सिक्योरिटी कोड पूछेगा। जो भी चीजें हैं वो डालते चले जाइए। और यहाँ पे ब्रांच ऑफिस का नेम पूछेगा, तो जो नेम है वो भी डाल दीजिए। आप एंटर करिए। वो स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पूछ रहा है, तो 30 डेज आप डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पे 10 जो है यहाँ पर बैक ऑफिस नंबर जो पूछ रहा है वो डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने स्किप किया है। और यहाँ पे 10 अकाउंट नंबर जो है ये आपको डालना है। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर जो होता है, तो ये सजेस्ट भी हमें कर देता है, कई बार अक्सर सजेस्ट ही करता है हमें। तो यहाँ पर जो है 5 नंबर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 5 अल्फाबेट होते हैं और 5 नंबर भी होते हैं। तो यहाँ पर 4 अल्फाबेट होते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 अल्फाबेट और 1 2 3 4 5 नंबर और 1 अल्फाबेट। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी डाल करके एंटर करते हुए यहाँ पे डिडक्टिव टाइप, तो ये गवर्नमेंट काटती है या कौन काटता है ये डिपेंड करता है। तो ये प्राइवेट फॉर्म भी काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अदर्स में कर देता हूं और यहाँ पे देवरिया रख देता हूं। तो ये देवरिया रख दिया है और एंटर करके रेस्पॉन्सिबल पर्सन है मिस्टर रितेश, तो ये रितेश नाम दे दिया है और एंटर करेंगे। और यहाँ सन ऑफ डॉटर ऑफ डाल करके इनका पैन नंबर जरूर भरिएगा। पैन नंबर भरना काफी ज्यादा कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर जो है पैन नंबर भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं पैन नंबर भी डाल देता हूं। तो ये हो गया पैन नंबर और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अभी ये हमारा चालू हो गया, सारा कुछ ओके हो गया। तो अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें सीधा कहां चलना है, रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि हम पैसा कुछ रिसीव कराना चाहते हैं, वो भी बैंक अकाउंट में। तो हमारे जो कंपनी का जो पैसा देगी, सैलरी प्रोवाइड करेगी, उस कंपनी का बैंक अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का लेजर आएगा। तो एंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, A/C करेंगे तो ये अकाउंट हो जाएगा। और एंटर करेंगे, यहां से एंटर करेंगे और यहाँ पर एंटर करते हुए इसको भी करा लेंगे एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और बाकी यहाँ पर कितना अकाउंट में पैसा है वो डिटेल यहाँ पर आएगी। तो ये हमने डाल दिया है और यहाँ पर एक आएगा लेजर, किसका, बैंक अकाउंट का। तो यहाँ पर SBI कर देता हूं मैं और SBI करके एंटर करेंगे और ये रहेगा बैंक अकाउंट। तो अंडर ये बैंक अकाउंट करते हुए बाकी यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है वो जरूर डाल दीजिएगा। तो ये डाल दिया हमने, एंटर किया और बाकी IFSC कोड, ब्रांच नेम वगैरह वगैरह ये सब डालते हुए, ये पूरी डिटेल भरते हुए, स्विफ्ट कोड अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, BSR कोड है, चेक प्रिंटिंग की डिटेल है, ये सब डालते हुए एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। फिलहाल मैंने चेक प्रिंटिंग वाली डिटेल डाली नहीं है। तो ये हो गया, 70,000 रुपए रिसीव हो गए, सॉरी 7 लाख रुपए रिसीव हो गए और ये एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये काम हो गया है। अब हमें कहां चलना है, अटेंडेंस बनाने। तो अटेंडेंस कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहां पर तो अटेंडेंस वाउचर दिख नहीं रहा, तो अदर वाउचर पे चल के यहाँ पे पेरोल सेक्शन के अंतर्गत आकर के अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे जाकर के एंटर कर देंगे और यहाँ पर हमें एक एम्प्लॉय क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है एक एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, मिस्टर श्याम, ये एम्प्लॉय है, और यहाँ पर एंटर किया है, एंटर किया है, एंटर किया है, और फिर यहाँ पर आकर के यस करेंगे, और यहाँ पर इनकी जो पे हेड्स हैं वो हमें बनानी होंगी। तो मैं एक ही पे हेड बनाऊंगा, बेसिक सैलरी। क्या बनाऊंगा? बेसिक सैलरी, ताकि आपको अटेंडेंस के हिसाब से ये कटे वटे तो समझ में आए, ठीक है। और ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ही होता है, और आमतौर पे ये फिक्स्ड रहता है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालते हुए यहाँ पर आएंगे, और ये करेंगे ना ऑन अटेंडेंस, ठीक है। ऑन अटेंडेंस कर दिया, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अटेंडेंस लीव विथ पे, इसी की बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पर लीव विथ पे लिख देता हूं मैं किस नाम से बना रहा हूं? अटेंडेंस का प्रोडक्शन टाइप लीव विथ पे, ठीक है। या फिर आप कुछ भी ऐसे कैजुअल लीव या कुछ बना सकते हैं, तो ये कैजुअल लीव कर दिया हमने, ठीक है। या आप इमरजेंसी लीव भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे कैजुअल लीव कर दिया हमने, कैजुअल लीव, ठीक है। और एंटर किया, और एंटर किया। अगर लीव लेते हैं तो पैसा मिलेगा, ये वाला यहाँ पे एंट्री करी जा रही है, ठीक है। तो एंटर किया, और ये एक चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है कि यहां पर गलती से डेज हो गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या रखना है? मंथ रखना है। कैलकुलेशन पीरियड सैलरी का तो मंथली ही होगा ना, ठीक है। तो ये बेसिक सैलरी जो है किस हिसाब से कैलकुलेट होगी, और अटेंडेंस में कैजुअल लीव हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी सारी डिटेल तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन यहां पर मंथली रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ये एक पे हेड तैयार हो जाएगा।